हेलो। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और मैंने आपके सामने एक नवरात्रि स्पेशल थाली प्रेजेंट की थी। अब मैं फिर से एक न्यू थाली के साथ एक कुछ नई रेसिपीज बता रही हूँ, जिसके लिए हम एक पाउडर तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 कप भगर लिया है। इसका मेजरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यदि 5 कप भगर है तो हमें 1 कप साबूदाना रखना है, यानी भगर का अब सिर्फ एक भाग हमको साबूदाना, यानी साबूदाने का 5 गुना भगर ले लीजिए आप। अब दोनों को हमको हल्का इसका जो मॉइस्चर है वो हटाना, तो इसके लिए हम इनको रोस्ट कर लेते हैं और दोनों को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने साबूदाना को रोस्ट किया है। लगभग 5 मिनट तक हमको लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकाना है। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो हट जाएगा। रोस्ट करना यानी इसे हमें सिर्फ इसका मॉइस्चर हटाना है। तो ये मेरा साबूदाना हो गया। अब इसी प्रकार मैं भगर को भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे भी हम थोड़ा हल्का रोस्ट कर लेते हैं तो इसमें भी जो नमी है वो निकल जाएगी। अब इसे भी रोस्ट होने के बाद हम निकाल लेते हैं अलग जार में। तो जैसे ही हमारा ये हो गया है, हमने इसको भगर को भी निकाल लिया है और भगर और साबूदाना दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं। और अब इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। बहुत अच्छे से ठंडा करना ज़रूरी है। अब जैसे ये ठंडा हो जाए तो हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरीके से पीस लेते हैं और एक फाइन पाउडर तैयार करते हैं। तो मैंने इसे 2 से 3 बार लगभग पीसा है। जिससे जैसे ही हम बीच बीच में चेक करते रहिए आप, और जैसे ही ये पिस जाए तो इसे हम अच्छे से निकाल कर चलनी की मदद से चाल लेते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत बड़ा वो होगा वो भी निकल जाएगा। तो ये हमारा पिस गया। अब हम इसे एक बार चलनी की मदद से चाल रहे हैं तो इसमें जो भी बड़ा बचा है वो निकल गया है, ये देखिए। अब ऐसे ही मैंने एक बार और इसे चाल लिया था। तो 2 बार में मेरा ये फाइन पाउडर तैयार हो गया है। ये हमारा एक व्रत स्पेशल प्रीमिक्स है, जिसकी मदद से हम बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार करेंगे। तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के लगभग 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और मनचाही रेसिपी अपनी बना सकते हैं। तो इसे मैंने एक एयर टाइट डब्बे में अच्छे से बंद कर दिया है। अब इस पाउडर की हेल्प से हम अपनी रेसिपीज़ तैयार करने के लिए एक ही पेस्ट बनाते हैं। तो मुझे कई सारी रेसिपीज़ तैयार करनी है, तो मैंने उस हिसाब से पेस्ट ले लिया है और मैं सब थोड़ा थोड़ा सब बना के बताऊंगी आप लोगों को। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला। दही में मैंने पानी मिला के पहले ही फेंट लिया था। अब हमें दही थोड़ा ही हल्की खटास के लिए डालना है और दही ताज़ा हो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और पानी मिला लेना है और इसे ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मतलब इसका एक अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। तो हमने अपना दही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दही और पानी मिला दिया है। बस बहुत ज़्यादा दही खट्टा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप थोड़ा हल्की खटास के लिए दही डाल दीजिए। अब इसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं लगभग आधा घंटा के लिए। फिर हम अपनी रेसिपीज बनाते हैं। तो लगभग आधा घंटे हो गए हैं। अब हम अपने पेस्ट को देखते हैं। तो ये हमारा अच्छे से ठीक हो गया। अब इसको हम एक बार और ब्लेंडर में डाल के अच्छे से फाइन सा पेस्ट तैयार करते हैं। एक बार और पीसना ज़रूरी है इसे। तो एक बार हम इसे और अच्छे से ब्लेंडर जार की हेल्प से ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए कि ये पतला सा हमारा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इस पेस्ट को वापस से निकाल लेते हैं और इसी से हम अपनी सारी रेसिपीज़ तैयार करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ हमारी व्रत वाली इडली। इसके लिए मैंने थोड़ा सा वेटर ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाला है और इसे फेंट लिया। अब हम इसमें फ्रूट साल्ट डालते हैं। यदि आप व्रत में खाते हो तो डाल दीजिए, और नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए। अब मैंने इडली पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है और इडलियों को डाल दिया है। इसे हम रख देते हैं इडली को बनने के लिए। तो मैंने ये इडली के जार में सिर्फ मैं 4 ही इडली बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 4 ही बना रही हूँ। लेकिन ये लगभग 10 से 15 मिनट बाद हम देख रहे हैं तो ये इडली हमारी
चाकू में चिपक नहीं रही, यानी ये अच्छे से पक गई है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर ये देखिए इसे ठंडा होने के बाद निकाल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से निकली और बहुत ही अच्छी फ्लफ़ी इडली हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। तो मैंने 4 इडली बनाई, ये देखिए ये बहुत ही अच्छी इडली बनी। अब हम अपनी सेकेंड रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, इसका हमें एक पेस्ट तैयार करना है। हल्का थोड़ा सा दरदरा सा रहने देना, एकदम पतला करने की ज़रूरत नहीं, तो थोड़ा सा दरदरा सा मैंने ये पेस्ट तैयार किया है। अब मैं उसी बेटर को थोड़ा सा ले रही हूँ जिससे हम ढोकला बनाएंगे। तो इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था उसे डाल दिया है, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और दोनों सभी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट डालते हैं, यदि आप खाते हो तो डाल दीजिएगा इसे, और नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन डालते हैं तो थोड़ा सा फ्लफ़ी बनते हैं ये, क्योंकि हमने फर्मेंटेशन तो इसमें आया नहीं है, ये हमारा व्रत का है इसलिए। अब इसको मैंने ढोकला जार में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसे हम उसी जार में रख देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के मैं ये ढोकला जार में रख दिया है। अब इसे वही 10 से 15 मिनट में ये पक जाएगा, मीडियम फ्लेम में पकाते हैं। 10 से 15 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ तो ये चाकू में नहीं चिपक रहा है, यानी हमारा ढोकला बनके तैयार है। अब इसे हमें एकदम गरम गरम नहीं करना है, निकालना है, ठंडा होने देना है, फिर निकालना है। तो ये हम अब ठंडा हो गया है, लगभग 5 मिनट बाद मैंने देखा ठंडा, ये ठंडा होने के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से निकल जाता है, ये निकल गया। और ये बहुत ही फ्लफ़ी बना था, ये मैंने ज़्यादा मोटा नहीं बनाया, हल्का पतला है इसलिए ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बना था और खाने में बहुत टेस्टी था। तो अब ये हम इसे अच्छे से कट कर लेते हैं और इसे और भी अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इसमें एक तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए ये भी बहुत स्पंजी था और बहुत अच्छा था। तो तड़के के लिए सबसे पहले हम तड़का पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्च और करी पत्ता डाल दिया है। अब ये अच्छे से हो जाए तो हमें थोड़ा सा पानी डालना, थोड़ा ही पानी डालना है, और पानी जब खौलने लगे तो उसमें यदि आप चीनी पसंद करते हो ढोकले में तो थोड़ी सी चीनी और हल्का सा नींबू का रस। अब इस तड़के में यदि थोड़ा उबाल आ जाए तो इसे उबालने में हल्का सा नमक डाल दीजिए और इस तड़के को हम अपने ढोकला में डाल देते हैं। तो ये हमारे ढोकले और ज़्यादा फूल जाएंगे और इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम अपनी हनी धनिया से इसे प्रेजेंट कर देते हैं। तो इस बेटर से हम अपनी तीसरी रेसिपी तैयार करते हैं। हम व्रत वाले अप्पे बना रहे हैं, तो इसके लिए हम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें जो भी सब्जियां पसंद है और जो व्रत में खाई जाती है वो हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, हरी मिर्च लिया है, हरी धनिया लिया है, और यहाँ मैं चुकंदर और गाजर भी ले रही हूँ। यदि आप खाते हो तो आप ये ऐड कर सकते हो चुकंदर, वैसे ये व्रत में खाई ही जाती है तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं फिर उसी पेस्ट को ले रही हूँ और उसमें अपनी सारी सब्जियों को जो मैंने कट किया था, ग्रेट किया था, उसे मिला देते हैं और फिर उसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट डाल दिए हैं और फिर अप्पे पैन में गैस में अप्पे पैन चढ़ा रही हूँ और उसमें हल्का सा, बहुत ही कम ऑयल में बनेंगे ये, बहुत कम हम ऑयल ग्रीस कर रहे हैं। देखिए बहुत कम ऑयल लगाया मैंने, और सारे पैन में हम अपने अप्पे के बैटर को डाल देते हैं। ये फूलेंगे भी, लेकिन इसमें फिर भी जगह काफ़ी स्पेस रहेगा, तो यहाँ अच्छे से फूलने की जगह रहेगी। तो इतना जितना मैंने डाला उतना डाल दीजिए आप भी और इसे ढक दीजिए। अब लगभग 10 से 15 मिनट बाद मैंने यहाँ देखा है तो ये बहुत अच्छे से नीचे पक गए, इनका कलर चेंज हो गया, ऊपर का वो अलग ही दिखते हैं पके हुए से, कि वाइटनेस चली जाती है जो होती है गीलापन, यानी ये नीचे से पक गए। तो इन्हें हमें एक एक अप्पे को अच्छी तरीके से पलटा देना है और दूसरी तरफ भी हमें 10 मिनट लगभग पकाना है धीमी आंच में, लेकिन तेज़ नहीं करना, सिर्फ धीमी आंच में ही पकाना है। और तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक गए हैं और ये हमारे व्रत वाले अप्पे बन के तैयार है। सही में ये अप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे।
तो अब मैं बना रही हूँ अपनी 4th रेसिपी, व्रत का उत्पम। इसके लिए मैं लौकी का यूज करने वाली थी, पर लौकी मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने आलू और गाजर से ही बना लिया। तो मैंने एक आधे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैंने उसी बेटर को फिर से लिया है और उसमें आलू, गाजर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल दिया है। अब स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है हमको और सभी को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अब हमें यहाँ पे आप तवे में डाल सकते, तवे में या कढ़ाई में इसे डाल दीजिए। हमें थोड़ा मोटा उत्पम बनाना, जो मोटा होता है थोड़ा सा। तो मैंने अपने बेटर को डाल दिया, इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करके। बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है ये। यदि हम नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो ऑयल बहुत कम लगता है। और ऊपर से हल्की सी रेड चिली को स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसमें हल्का हल्का सा आइट साइड में ऑयल लगा देते हैं और बीच में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा नीचे से थोड़ा सा पक गया है, तो एक बार पलटा देते हैं। फिर इसे दूसरी तरफ से ये अच्छी तरीके से पक गया, तो एक बार नीचे से और पका लेते हैं, क्योंकि कम लग रहा था मुझे थोड़ा। तो ये हमारा व्रत का उत्पम बनके तैयार है। तो अब हम तैयार कर रहे हैं इसी पेस्ट से अपनी 5वीं रेसिपी, जिसको हम एक प्रकार से व्रत का पैनकेक बोल सकते हैं। इसके लिए भी अब मेरे पास जो वेजिटेबल है मैं वही ले रही हूँ। तो मैंने वही हरी मिर्च, हरी धनिया और थोड़ा सा एक छोटा सा आलू को ग्रेट कर लिया है और थोड़ी सी गाजर, कि मैं एक ही बना रही हूँ अभी। अब इन सबको मैं अच्छे तरीके से हमारे उस पेस्ट में जो मैंने लिया था उसमें डाल देती हूँ। और ये वही पेस्ट है जो हमने पहले तैयार किया था। हम उसी एक पेस्ट से अपनी सारी रेसिपीज़ बना रहे हैं। अब इसमें हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसमें भी ये भी थोड़ा स्पंजी बनता, तो फिर आप इसमें भी फ्रूट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं या फिर मीठा सोडा कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर। अब हम यहाँ पे एक तड़का पैन लेते हैं, उसमें हल्का सा ऑयल डाली मैंने। फिर थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ तो जीरा डाली और यहाँ मैंने तिल डाला है। फिर हरी मिर्च एक छोटी सी और करी पत्ता डाल दिया। अब जब ये अच्छे से हो जाता तो हम अपने बेटर को इसमें डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। फिर ढकने के बाद मैंने इसे एक बार बीच में पलटा दिया था। ये पक गया था और ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पका और ये बहुत ही फ्लफ़ी सा बना था और बहुत टेस्टी था खाने में। तो ये हमारा व्रत का पैनकेक बनके तैयार है। अब हम बना रहे हैं अपनी 6वीं रेसिपी और लास्ट है ये। तो हम बना रहे हैं आलू डोसा, व्रत का आलू डोसा। तो इसके लिए सबसे पहले आलू का मसाला तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, फिर उसमें जीरा डाला है, करी पत्ता डाला है, ग्रेटेड अदरक डाला और हरी मिर्च डाला और सभी को अच्छे से भूंज लिया है। जैसे ये थोड़ा पक गया है तो इसमें मैंने 2 बॉइल्ड आलू को अच्छे से मैश करके डाल दिया है। मैं कम ही डोसा बना रही हूँ, इसलिए मैंने कम आलू लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें कुछ मसाले डाले हैं, जैसे फरारी नमक, हल्की सी लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, अच्छे से ब्राउन सुनहरा कलर होते तक पका लिया है। फिर मैंने इसमें स्वाद को और बढ़ाने के लिए हल्का नींबू का रस डाला था और फिर धनिया पत्ता डाल दिया। तो ये हमारा आलू का मसाला बनके तैयार है। अब हम अपने डोसा बनाते। तो इसके लिए मैंने डोसा का बैटर तैयार किया है। तो डोसा के बैटर में मैंने थोड़ा सा नमक पानी और डाला, क्योंकि डोसा का बैटर है तो ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए थोड़ा बाकियों की तुलना में। अब जब हम डाल रहे हैं तो हमारा डोसा का तवा ठंडा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे पानी के छींटे से थोड़ा सा ठंडा कर दिया और ये हम इसे फैला देते हैं। हम उससे एक छोटी सी गलती हुई थी कि मैंने इसमें पानी मिला दिया था, और पानी मिलाया यदि हमने तो हमें उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखना है। नहीं तो डोसा खाने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें हल्की सी दरारें आ जाएंगी। तो देखिए मेरे डोसा में आपको थोड़ी सी दरारें दिख रही होंगी, वो इसलिए कि हमने पानी डालने के बाद उसे थोड़ा रेस्ट नहीं दिया। लेकिन खाने में ये डोसा बहुत टेस्टी लगता है, वैसे ही क्रंच भी आता है। बस थोड़ी सी दरारें आ जाती है अगर हम तुरंत बना रहे हैं, और थोड़ा रेस्ट देंगे तो ये अच्छा बन जाएगा। ये देखिए ये मेरा व्रत का डोसा बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा बना। सबसे अच्छा तो खाने में डोसा ही लगता है व्रत का।
तो ये इसी प्रकार मैं अपने दूसरे डोसे को भी तैयार कर लेती हूँ। तो वैसे ही मैंने पानी की छींटे डाल के तवे को ठंडा किया और हमें ठंडे तवे में ही डालना है और अपने बेटर को फैला लिया है अच्छे से। ये देखिए, अब जैसे ही और इसको डाला है तो अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना और इसमें हल्का हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देना है। और ऑयल ग्रीस करने के बाद हम इसमें आलू का मसाला लगा देते हैं। तो और फिर गैस को तेज कर देना है। तो ये हमारा दूसरा वाला भी व्रत का डोसा बनके तैयार है। आप इसे थोड़ी सा यदि बना रहे हैं, डोसा बस बना रहे हैं, तो इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। तो ये थोड़ी देर 1 घंटे लगभग, तो ये और भी अच्छा बनेगा और खाने में, लेकिन ये बहुत ही क्रंची और बहुत टेस्टी बना था। थैंक यू। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सभी रेसिपीज के साथ खाने के लिए हमारी एक ही व्रत की चटनी, जिसके लिए मैं मूंगफली की चटनी बनाई। तो मूंगफली मैंने यहाँ रोस्टेड पीनट लिए हैं, ग्रीन चिली लिए, थोड़ा सा अदरक लिया, थोड़ा सा हरा धनिया, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है। अब हम इसे पीस लेते हैं मिक्सी जार में। तो मैंने इसे 1 से 2 बार घुमाया है। अब ये हल्का दरदरा हुआ है, तो इसमें अब हमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। हमें इसमें दही थोड़ा ही डालना है हल्का खट्टा करने के लिए, और थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और 1 से 2 बार और घुमा दीजिए। तो ये चटनी बहुत टेस्टी होती है और हमारी सारी रेसिपी में यही चटनी यूज होगी। तो ये देखिए, ये हमारी चटनी अच्छे से पिस गई है। अब हम इसको अलग से एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो मैंने उसी दही वाली कटोरी में इसे डाल दिया है। अब चटनी में सबसे इम्पॉर्टेंट है तड़का। तो इसमें हम एक व्रत का ही तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हमने उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा के बाद मैंने इसमें करी पत्ता डाला है और ग्रीन चिली डाला है और ग्रीन चिली डाल दिया है। तो देखो, अब ये जब सब अच्छे से पक जाए, थोड़ा पके हुए दिखने लगे, तो ये हमारा व्रत की चटनी का तड़का बन गया। इसे हम अपनी चटनी में डाल देते हैं। ये देखिए, ये व्रत की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है और सारी रेसिपीज़ में यही चटनी यूज होगी। फिर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से रेड चिली भी डाल सकते हो। तो ये हमारी व्रत की थाली बनके तैयार है, जो एक ही पाउडर से हमने इतनी सारी रेसिपीज बनाई हैं और सारी ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी थी। थैंक यू।